गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी। बच्चों, आज मैं शास्त्रीय द्वितीय खंड के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय पाणिनीय दर्शन के ऊपर हम लोग अध्यापन कार्य को करेंगे। आज का जो विषय है उसमें पाणिनीय दर्शन के अंतर्गत शब्द ही ब्रह्म है। कहते हैं जगन्निदानं स्फुटाख्यो निर्भयो नित्यः शब्दो ब्रह्मैवेति हिरण्याभानि ब्रह्मकांड में कहा गया है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्दत्वं तदक्षरं निवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। कहने का तात्पर्य है संसार का निदान स्फोट के नाम से प्रसिद्ध तथा अवयवों से रहित जो नित्य शब्द है वही ब्रह्म है। ऐसे भर्तृहरि ने भी वाक्यपदी के ब्रह्मकांड में कहते हैं कि आदि और अंत से रहित विकार शून्य शब्द तत्व ही ब्रह्म है। वही संसार की विभिन्न वस्तुओं अर्थों के रूप में भाषित होता है तथा उसी से संसार की सारी प्रक्रियाएं होती है। संसार में जो प्रक्रिया हैं शब्द की ही द्वारा हो रहे हैं। विशेष जिस प्रकार वेदांत में संसार का ब्रह्म का निवर्त मानते हैं उसी प्रकार यहाँ भी संसार शब्द रूपी ब्रह्म का विवर्त है। इस दृष्टि से अनादि शब्द ब्रह्म जिसे भाव से जो निवृत्त होती है कहते हैं, जिसे परावाणी कहते हैं। ब्रह्म जो है परावाणी, इस संसार का उपादान कारण है। शब्द ब्रह्म शब्द भाव से जो निवृत्त होता ही है उसके बाद में वह सत्य अर्थों के रूप में भी विवृत होता है। निष्कर्ष यह हुआ कि शब्द ब्रह्म से शब्द अर्थ दोनों की उत्पत्ति होती है। यह पूरा संसार ही शब्द का स्वरूप है। मान लीजिए यह संसार पूरा ही शब्द का स्वरूप है। भर्तृहरि का यह मान्यता सेवागम से अनुसार उन्होंने कहा शब्दस्य परिणामोऽयं मिथ्यामृष्याय विदो विदुः छंदोभ्य एव प्रथमो मेतद् विश्वतं व्यवर्तत। कहने का अभिप्राय यह है कि यह जगत शब्द का परिणाम परिणत रूप है। संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह शब्द ब्रह्म की ही विवृत रूप या छाया है। कहते हैं कि शब्दों को अनेकों भावों में प्रकट करते हुए कर्म प्रवचनीय वचनेव सह पदस्य पंचविधत्वात्मिते हेलराजो व्याख्यातवान्। कर्म प्रवचनीयास्तु क्रिया विशेषोपजनित संबंधावच्छेद हेतव इति संबंध विशेषद्योतनद्वारेण क्रिया विशेषद्योतानुपसर्गे क्वं तद्भवन्तीय विसन्ध्याय पदाच्युतवृत्त्यं भाष्यकारेणोक्तं यक्तुमिति विवेक्त्यम्। फिर ननु भवता स्फुटात्मा नित्यः शब्दः इति निजगद्यते तन्न मृख्यामहे यत्र
भाविदितो केचित् अत्रोच्यते प्रत्यक्षमेवात्र प्रमाणं गौरीत्येकं पदमिति नानावर्णातिरेक्येकपदाद् पदाव्यगेतः सर्वजनित्वात् न हस्जति वाद्यके पदानुभवः शक्यो मिथ्येति वक्तुं पदार्थ प्रतीत्यान्त्याथानुपत्यापि स्फोटभ्यो गंतव्यः। आप लोग बार बार स्फोट के रूप में नित्य शब्द है ऐसा कहते हैं। हम इसे ठीक नहीं मानते क्योंकि इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। यह कुछ लोगों का कहना है कि नैयायिक लोग कहते हैं कि घटमानाय। इस तरह से वाक्यों के उच्चारण के समय जो घ और ट आदि वर्ण कंठादि स्थानों में वायु के संयोग से उत्पन्न होते हैं, कानों से सुनाई पड़ते हैं और तुरंत नष्ट हो जाते हैं, वे ही शब्द हैं। उनके अलावे किसी दूसरी चीज को शब्द नहीं कहते। घट वस्तु के बोधक भी यही है। अतः नैयायिक लोग शब्द को अनित्य मानते हैं। वैयाकरणों का कहना है कि यह शब्द नहीं है किंतु शब्द को वंचित करने वाली ध्वनि है। इस ध्वनि के द्वारा जो व्यंग होता है वही शब्द है। जो घटादि वस्तु को बोधक होता है यह शब्द नित्य है, न उत्पन्न होता है न नष्ट। वाणी का सर्वोत्तम अनंतरम अवस्था परावाणी में यह रहता है। इसे ही हम स्फोट कहते हैं। बास ध्वनि या कार्य शब्द केवल इसका वंचित तथा अनर्थक है। इस प्रकार वैयाकरणों के अनुसार घटयमान इत्यादि ध्वनि का उच्चारण करने से वाचक नित्य शब्द की अभिव्यक्ति होती है जिसे अर्थबोध होता है। उस उक्ति पर हमारा यह कहना है कि उसे सिद्ध करने के लिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। गौ यह एक ही पद है। इसमें अनेक वर्णों के होते हुए भी उनके अतिरिक्त एक पद का ही बोध सभी लोग करते हैं। गौ में एकत्व का बोध सभी लोग करते हैं। यह एकत्व कहाँ है? वर्णों में तो नहीं, क्योंकि वह अनेक इस एकत्व का आधार कुछ तो अवश्य माना है। जो वर्ण समूह के द्वारा व्यक्त हो वही स्फोट है। कहते हैं पद की एकता का अनुभव सबों को होता है। जब कोई बाधक प्रमाण नहीं मिलता है तब तक पदों की एकता के इस अनुभव को हम मिथ्या नहीं कर सकते। पदार्थ की प्रतीत बोध किसी भी दूसरे साधन से सिद्ध नहीं हो सकती। मात्र उपाय स्फोट सिद्धांत ही है, इसीलिए स्फोट का मान लेना चाहिए। कहते हैं न च वर्णेभ्य एव तत्प्रत्ययः प्रादुर्भवतीति परीक्षाक्षम विकल्पाः सत्वात् किं वर्णाः समस्ता व्यस्था वार्त प्रत्ययं जनयन्ति। नद्यः वर्णानां क्षणिकानां समूह संभवात् नात्यः व्यवस्थवर्णेभ्योऽर्थ प्रत्यया संभवात् न च व्यास समासाभ्यामन्यः प्रकारः समस्तीति। तस्माद्वर्णानां वाचकत्वा नुपत्तो यदबलात् तदर्थ प्रतिपत्ति सह स्फोटः। वर्णातिरिक्तो वर्णभ्यं व्यंगोऽर्थः प्रत्ययायो नित्यः शब्दः स्फोटः इति तद्विदो वदन्ति। कहते हैं वर्णों से ही पद के अर्थ की प्रतीत उत्पन्न होता है। ऐसा कहना भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि निम्नलिखित दोनों विकल्प असिद्ध हो जाते हैं। ये वर्ण क्या मिलकर अर्थ की प्रतीत कराते हैं या अलग होकर पहला विकल्प ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि क्षण भर ही ठहरने वाले नश्वर वर्णों को समूह होना असंभव है। दूसरा विकल्प यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अलग अलग वर्णों से पूरे पद के अर्थ की प्रतीत नहीं हो सकती है। व्यस्त वर्णों की वाचकता मानने पर कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगे। एक एक वर्ण की उदाहरण करने से
एक तो अर्थबोध होता ही नहीं, यदि हो भी तो प्रत्येक वर्ण की सार्थक मानना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग अर्थ हो जाता है। एक ही वर्ण के अर्थ के प्रतीत हो जाने से अन्य वर्ण व्यर्थ हो जाएगी। एक पद में जितने वर्ण हो उतने अर्थ भी होंगे, अतः एक पद एक साथ अनेक अर्थों को बोध कराने लगेगा। अंत में सभी वर्णों को पर्यावाचक भी मानना पड़ेगा। अलग अलग बोध कराना या मिलकर बोध कराना, इन दोनों विकल्पों के अतिरिक्त और कोई विकल्प हो नहीं सकता। इसीलिए वर्णों को वाचकता असिद्ध हो गई, अर्थबोध नहीं करा सकते। अतः जिसके बल से अर्थ का बोध होता है वही स्फोट है। स्फोट के जानने वाले कहते हैं कि स्फोट नित्य शब्द है, वर्णों से पृथक है, वर्णों द्वारा अभिव्यक्त होता है और अर्थ को प्रतापित करता है। स्मरणीय है कि ध्वनि अर्थ प्रतीत नहीं करा सकती। ध्वनि नित्य शब्द का अभिव्यक्त करती है जो अर्थबोध कराने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है। अतएव स्फुट्यते व्यज्यन्ते वर्णैरिति स्फोटो वर्णां व्यङ्ग्य स्फुटति स्फुटिता भवत्यस्मादिति स्फोटार्थस्य प्रत्यायक इति स्फोट शब्दार्थं मुपयथा निराहु। यथा चोक्तं भगवता पतञ्जलिना महाभाष्ये अत्र गौरीत्र्यकः शब्दः यथोन्नोच्चारितेन स्नालाङ्गुलकुदखुरविषाणानां संप्रत्ययो भवन्ति सः शब्दः। इसीलिए वर्णों के द्वारा जो स्फुटित या व्यंजित हो वह स्फुटित है, अर्थात वर्णों से अभिव्यंग व्यक्ति को स्फोट कहते हैं। जिससे अर्थ स्फुटित या प्रकाशित होता है वह स्फुट अथवा अर्थबोध शक्ति है। इस तरह दोनों रूपों में वर्णों के द्वारा अभिव्यंग यथा अर्थ का बोधक, इन दोनों रूपों में स्फोट शब्द का अर्थ का निर्वचन लोग करते हैं। भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में